उनकी दृष्टि इतनी प्रभावशाली थी कि वे जहां भी नजर डालते वहां परिवर्तन निश्चित था। फिर शनि देव से लोग इतना घबराते क्यों हैं? और सूर्य देव और शनि देव के बीच में कोई मेल जोल दिखता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्मय। और मैं हूँ सौरभ। स्वागत है आपका हमारे सफर में। और आज का सफर कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उन देव की जिनकी पूजा इस सृष्टि में प्रेम से ज्यादा डर के भाव से की जाती है। ये कौन से देवता की बात कर रहे हो तन्मय तुम? मैं बात कर रहा हूँ शनि देव की। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मैं हमेशा से ही क्यूरियस रहा हूँ शनि देव की शक्तियों और उनके असली स्वरूप को जानने के बारे में। लेकिन तन्मय, एक बात जो मुझे हमेशा से हैरान करती है कि शनि सूर्य पुत्र हैं और सूर्य देव और शनि देव के बीच में कोई मेल जोल दिखता नहीं है। और अगर हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो सूर्य और शनि अगर एक घर पे हो जाएं तो उसे अशुभ मानते हैं। इसके पीछे का क्या रहस्य है तन्मय? बिल्कुल सही सवाल सौरभ। तो ये कहानी चालू होती है सूर्य देव की पत्नी देवी संध्या से, जो कि देवी संध्या सूर्य देव के प्रबल तेज को सह नहीं पाई और उन्होंने अपना एक प्रतिरूप बनाया छाया, और उसके बाद वह तपस्या के लिए चली गई। अब सूर्य देव को इसका जरा भी ज्ञान नहीं हुआ, तो उन्होंने देवी छाया को ही अपनी पत्नी माना। तो छाया देवी शिव भक्त थी, तो उन्होंने शिव भक्ति के दौरान ही शनि देव को जन्म दिया, इसलिए शनि देव को छाया पुत्र भी माना जाता है। फिर समय के चलते पश्चात जब शनि देव बड़े हुए तो वह पूरी तरह शिव भक्ति और तपस्या पे समर्पित थे। तो उनकी दृष्टि इतनी प्रभावशाली थी कि वे जहां भी नजर डालते वहां परिवर्तन निश्चित था। तो इसी बात के चलते सूर्य देव पिता पुत्र होते हुए उनके रिश्तों में हमेशा कड़वाहट रही। और अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो जिस हाउस में सूर्य और शनि अगर बैठ जाते हैं तो उस व्यक्ति को अपने लाइफ में बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और पिता पुत्र की भी अनबन बनी रहती है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया अंदाज पर बताया तन्मय आपने। तो चलिए अब चलते हैं शनि मंदिर की तरफ। सौरभ, जैसे कि सभी ग्रहों का अपना एक अलग प्रभाव होता है मनुष्य जीवन पर, लेकिन एक शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसकी एक अलग खास विशेषता मानी गई है। इसके पीछे का कारण क्या है? सही कहा तन्मय तुमने। सभी ग्रह अपने अपना प्रभाव मनुष्य जीवन पर अलग अलग तरीकों से डालते हैं, जिसपे से कोई सुख देता है, कोई शांति देता है, कोई धन देता है, तो कोई शक्ति देता है। लेकिन उनमें से एक ऐसे ग्रह हैं जो हमें कुछ भी नहीं देते, और वो है शनि देव। वो हमेशा हमारे कर्मों के आधार पर हमें न्याय देते हैं, इसलिए उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। अच्छा। और तब ये बात साबित हुई जब रावण ने सभी ग्रहों को अपने अनुकूल स्थापित करने की कोशिश की, जिससे उसका पुत्र मेघनाथ जन्म से ही अमर हो जाए। तो सभी ग्रह तो रावण से भयभीत होकर उसकी बात मान लिए, लेकिन एक शनि देव ही थे जिन्हें ये कभी स्वीकार नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? रावण ने शनि देव को बंदी बना लिया। फिर जब हनुमान जी सीता माता को खोजने लंका निकले तो ना केवल उन्होंने लंका जलाई, बल्कि उन्होंने शनिदेव को रिहा भी किया। और शनिदेव ने उन्हें वचन दिया कि जो कोई भी हनुमान जी की भक्ति करेगा या उनकी पूजा करेगा, शनिदेव उन पर अपनी दृष्टि कभी नहीं डालेंगे। अच्छा सौरभ, इसलिए सभी ग्रहों में से शनि देव की सबसे ज्यादा पूजा होती है। हाँ, इसलिए शनिदेव को सबसे श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है। अच्छा। तो तन्मय, तुमने कहा था कि लोग शनिदेव की पूजा प्रेम भाव से ज्यादा डर के भाव से करते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? सौरभ, इसका कारण मैं तुम्हें चलते चलते बताता हूँ, चलो। हाँ सौरभ, तो लोग अक्सर शनि देव को दंड देने वाले देव की नजरों से देखते हैं, बट इसके पीछे बात दूसरी है। शनि इज मनी। अच्छा। हाँ, शनि वेल्थ भी है, शनि हेल्थ भी है। और अगर इंसान अपनी लाइफ में अच्छे कर्म और कार्य करे तो शनि उसे हर चीज अचीव करवाते हैं। अच्छा, मतलब शनिदेव सिर्फ दंड नहीं, रिवॉर्ड्स भी देते हैं। बिल्कुल, शनि ही इंसान की मेहनत को सफलता में बदलते हैं। शनि उठाते भी हैं, शनि गिराते भी हैं। अगर व्यक्ति अपनी लाइफ में अच्छे कर्म और कार्य करे तो शनि उसे हर चीज अचीव करवाते हैं। अच्छा, तो तन्मय, फिर शनिदेव से लोग इतना घबराते क्यों हैं? सौरभ, इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं, जिसे हम बोलते हैं शनि देव हमें 4 प्रकार से परखते हैं, लाइक अ जज। जिसमें से पहला है ढैया, जो कि 2.5 साल का पीरियड होता है। उसमें व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसे ग्रोथ मिलेगी, और अगर वो नेगेटिव है तो उसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है।
दूसरा है साढ़े सती। ये सबसे मशहूर है, जो कि ये 3 हिस्सों में बंधा है। अगर आप ढैया को देखते हैं, जो कि है 2.5 इयर्स का पीरियड, अगर उसको आप 3 बार जोड़ते हैं तो साढ़े सती बनता है। तो इस साढ़े सती के पीरियड में इंसान को सबसे ज्यादा स्ट्रगल का फेस करना पड़ता है। अगर वो डिसिप्लिन से चले और अपनी लाइफ में अच्छा कर्म करे, सब कुछ करे, तो उसके लिए गोल्डन टाइम भी बन सकता है। लेकिन जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है अपनी लाइफ में, तो उसको चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है इस पीरियड पे। अब जो कि तीसरा है महादशा, ये सबसे लॉन्ग पीरियड होता है। ये पीरियड होता है 19 साल का। अगर किसी की कुंडली में शनि की महादशा चल रही हो, तो शनि उसकी कुंडली में जज बन के रहते हैं। उसके पूरे 19 साल कर्म के हिसाब से चलते हैं। अगर वह व्यक्ति कुछ गलत करता है तो शनि उसको गिराते हैं। अगर वह अच्छा कर्म करता है, डिसिप्लिन से चलता है, तो राजयोग बनाते हैं। अब जो चौथी है वो है सबसे खौफनाक, वो है शनिदेव की वक्र दृष्टि। जब शनिदेव का रूप वक्र होता है तो उनकी दृष्टि बहुत प्रभावशाली हो जाती है, और ऐसा भी माना गया है कि शनिदेव की वक्र दृष्टि से तो स्वयं महादेव भी नहीं बचे। अच्छा, इसके पीछे की क्या कहानी है? सौरभ, जब शनिदेव कैलाश पहुंचे तो उन्होंने महादेव से बोला, हे महादेव, मैं आप पर अपनी वक्र दृष्टि डालना चाहता हूँ। तो महादेव बोले कि शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी शनिदेव ने उनको अपना वक्र दृष्टि का प्रकोप दिखाना चाहा और ये कहा कि मैं आप पर अपनी वक्र दृष्टि शवा पहर के लिए डालना चाह रहा हूँ। तो फिर कैलाश पर्वत छोड़कर शिव जी मृत्यु लोक चले गए सवा पहर के लिए, और वहां पर हाथी का रूप बनकर घूमते रहे और ये सोचे कि शनिदेव तो उनको पहचान ही नहीं पाएंगे। तो फिर सवा पहर जब गुजर गया, फिर उसके बाद वो कैलाश पर्वत वापस आए तो वहां देखे कि शनिदेव वहां से बैठे हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने, शिव जी ने बोला कि हे शनिदेव, मुझ पर तुम्हारी वक्र दृष्टि का तो कोई असर नहीं हुआ। तब शनिदेव मुस्कुराकर बोले, हे भोलेनाथ, वक्र दृष्टि का असर हुआ है, ये तो क्यों स्वयं महादेव कैलाश पर्वत छोड़ के कैलाश से मृत्यु लोक जाते और वहां पे हाथी का रूप बनकर घूमते। सही बात है तन्मय, जब महादेवी शनिदेव से नहीं बच पाए तो हम साधारण से मनुष्य क्या चीज है। सही बात है। तो दोस्तों, ये रही शनिदेव की कहानी। तो अब मिलते हैं नए विषय और विश्वास के साथ। तब तक के लिए जय शनिदेव।